बघाट दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर दोबारा सामान्य बैंकिंग सेवाएं बहाल करने के उद्देश्य से बैंक के प्रशासक नीरज सूद ने सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर पुनरुद्धार योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक का विस्तृत रिवाइवल प्लान तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जा रहा है, जिससे भविष्य में बैंक को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके। नीरज सूद ने बताया कि बैंक का निवेश पोर्टफोलियो मजबूत है और एनपीए की वसूली के लिए विशेष रिकवरी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है ताकि बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली हो सके। उन्होंने कहा कि बैंक में हुई अनियमितताओं और लापरवाही से दिए गए ऋणों के मामलों में सरचार्ज कार्रवाई तेज कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के साथ संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। प्रशासक ने कहा कि यदि बैंक अपने स्तर पर 10 से 15 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रहता है तो रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश सरकार से भी अतिरिक्त निवेश का आग्रह किया जाएगा। बैंक की नेटवर्थ और CRAR सकारात्मक होने के बाद RBI से बैंक पर लगे प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया जाएगा, जिससे बैंक की सामान्य सेवाएं दोबारा शुरू हो सके। देखिए, आज बघाट बैंक के विषय में एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं बघाट बैंक के, चाहे वो डिपॉजिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्हें अपना बघाट बैंक की जो वित्तीय स्थिति है उसके आंकड़े बताना और साथ ही साथ जो रिवाइवल प्लान बघाट बैंक के विषय में RBI को हम भेज रहे हैं उसके बारे में उनको बताना था। बघाट बैंक में रिवाइवल जो है वो पॉसिबल है, उसकी 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत आपके ध्यान में लाना चाह रहे हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग है। 285 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है बैंक का। NPA के बारे में भी चर्चा की गई। NPA के लिए अलग से रिकवरी ड्राइव्स जो हैं वो शुरू की गई हैं। अलग अलग टीमों का गठन किया गया है इसमें, और जिन लोगों ने रेकलेस लोनिंग की है उसकी जो सरचार्ज प्रोसीडिंग्स हमारे एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत होती है उसको भी तेज़ी से करने के लिए जो है आश्वस्त किया गया है। और सरचार्ज जो है हमारे विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने अपील की है कि वो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें ताकि जो भी प्रक्रिया इसमें लाई जानी है, जैसे क्रिमिनल एंगल FIRs लॉन्च होनी है या कि जो दोषी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुर्क होनी है, तो वो प्रक्रिया जो है उसमें जल्दी से जल्दी लाई जाए, जिससे कि सबका विश्वास बैंक में बना रहे। रिवाइवल प्लान का जो मुख्य बिंदु है, पिलर है, वो है शेयर कैपिटल इन्फ्यूजन। तो उसमें लगभग हमें 20 से 25 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल चाहिए। तो बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं या डिपॉजिटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया हमने आज कि वो जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो उनका डिपॉजिट है उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है यदि वो उसमें शेयर में डालते हैं और हमारे पास साइजेबल अमाउंट आता है 10-12 करोड़ का, तो गवर्नमेंट से भी हमने टेकअप किया है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से कि 10-15 करोड़ रुपया सरकार इसमें डिपॉजिट करे, तो बैंक की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव हो जाती है और करार भी पॉजिटिव हो जाता है। एंड उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे RBI से कि वो AID जो है इससे उठाएँ ताकि नॉर्मल बैंकिंग शुरू हो पाए। थैंक यू।